ओम प्ररंभ ओम प्ररंभ। आज मैं ईश्वर के अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन करूंगा, जो स्वयं ही शिव और शक्ति है। ईश्वर कहता है कि मैं जगत में 3 प्रकार के जाति बनाया हूँ, स्त्री, पुरुष और अर्धनारीश्वर। इसके अलावा मैं कोई अन्य जाति नहीं बनाया। बाकी जो जाति है उसे मनुष्यों ने बनाया है। ईश्वर कहता है यह मैं नहीं बनाया, केवल मैं 3 बनाया हूँ। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ईश्वर किससे कहता है, तो मैं कहता हूँ कि जो ईश्वर को जानता है, ईश्वर उससे कहता है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक अर्धनारीश्वर व्यक्ति आया था। मुझसे कह रहा था कि भैया, आप अपने ऑडियो में सब विषय में अपना विचार व्यक्त करते हैं, तो किसी दिन हमारे लिए भी एक ऑडियो बना देना। तो मैं उससे कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों के लिए भी एक ऑडियो बनाऊंगा। तो वह ऑडियो मैं उन सबको समर्पित करता हूँ। अपना प्रवचन अर्धनारीश्वर को समर्पित करता हूँ। आओ आज अर्धनारीश्वर के बारे में सुने। अर्धनारीश्वर की कथा रामायण काल से भी पहले था, परंतु आज मैं रामायण काल से प्रारंभ करता हूँ। जब श्री राम भगवान 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो उस समय श्री राम भगवान ने जब वन की ओर जाना प्रारंभ किया, उससे पहले वहाँ पर उपस्थित सभी जनों अपने अपने घर जाने को कहा। उस समय श्री राम भगवान कहे कि यहाँ पर उपस्थित सभी नर और नारी मेरे आने तक अपने घर अयोध्या चले जाएं। तो वहाँ पर उपस्थित सभी नर और नारी अयोध्या अपने अपने घर वापस चले गए, परंतु वहाँ पर अर्धनारीश्वर जन रुक गए और भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने तक इंतजार किया। और जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए, तब श्री राम भगवान उन सभी अर्धनारीश्वर को मुक्त किया और उसे मोक्ष की प्राप्ति कराई। यह तो रामायण काल का हुआ। इसके बाद त्रेता युग काल है। इसके बाद द्वापर युग में हमें शिखंडी के विषय में महाभारत काल में मिलता है। यह भी अर्धनारीश्वर का स्वरूप था। ईश्वर के यह अर्धनारीश्वर का स्वरूप मुझे विज्ञान की भाषा में एक्स और वाई क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देता है। यह एक्स वाई क्रोमोसोम हमें शिव के उस अर्धनारीश्वर में दिखाई देता है, जिसमें हम मूर्ति के रूप में या चित्र के रूप में हम कई जगह देख चुके हैं। इस अर्थ यह हुआ कि आज का यह आधुनिक विज्ञान हमें यह बताता है कि लिंग का निर्धारण एक्स और वाई क्रोमोसोम के कारण होता है।
यह बात हमारे शास्त्र में कई युग पहले शिव और शक्ति के अर्धनारेश्वर स्वरूप में बता गए हैं। इसका मतलब यह है कि आज का विज्ञान उस विज्ञान के सामने बहुत ही बौना है। जगत में अर्धनारेश्वर का स्वरूप ही मूल रूप से मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी है। मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो जीवन मृत्यु के खेल से बाहर हो जाता है वह जीव ही वास्तव में मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ अर्धनारेश्वर के रूप में जीव पुनः जन्म नहीं लेता, क्योंकि इस जगत में उसका अंश नहीं आता। वह पूर्ण रूप से मोक्ष की ओर चला जाता है। इसके बाद वह जीव जगत में दोबारा नहीं आता। यह ही जगत में दोबारा नहीं आता, यह सही मोक्ष है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अर्धनारेश्वर के रूप में जो भी जीव है उसका हंसी मत उड़ाएं, ना ही उसका उपहास उड़ाएं। वह भी ईश्वर का रूप है। यदि आप उस पर हंस रहे हो या उपहास कर रहे हो तो आप ईश्वर का उपहास कर रहे हो। इससे पहले कि लोग ईश्वर के इस रूप का बहुत ही मजाक बनाए हैं, आज भी लोग इस अर्धनारेश्वर के रूप का मजाक उड़ाते हैं। उन लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए। श्रीलिंग में हमें ईश्वर का 2 रूप दिखाई पड़ता है, पर उस श्रीलिंग में हमें तीसरा रूप नहीं दिखाई पड़ता, जो कि उस स्वरूप में ईश्वर का अर्धनारेश्वर का स्वरूप होता है जो छिपा हुआ है। हमारे देश में बड़ी विडंबना है। बुद्ध के समय में बुद्ध के समकालीन लोग बुद्ध को नहीं सुने। आचार्य रजनीश के समकालीन आचार्य रजनीश को सुनने वाले भारत में नहीं मिले। ऐसा लगता है कि मुझे भी सुनने वाला बहुत कम मिल पाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।